Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. This is your host Miss Sana Ali and I'm a sociologist और आज की इस वीडियो में बात करेंगे about key principles of structural functionalism. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, इस पर काफ़ी दफ़ा वीडियोस भी बना चुकी हूँ. इट इज़ वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ थॉट्स, वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स, वन ऑफ द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कौन कौन से इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये बेस करता है. तो पहला पॉइंट है या पहला प्रिंसिपल है होलिज्म. होलिज्म का मतलब होता है दैट सोसाइटी एंड सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स का होल है एंड ऑल दी पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड. सोसाइटी के जो पार्ट्स होते हैं ना वो बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह होते हैं. जैसे इंसान का जिस्म है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनसे मिलके इंसान का जिस्म बनता है. तो इंसान की बॉडी में भी होलिज्म होता है, दैट ऑल दी डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इंटरकनेक्टेड. बिल्कुल वैसे ही हमारा जो माशरा है उसका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बना है, जिसे हम सोशल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं. तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जिन पार्ट से मिलके बना हुआ है उनमें फैमिली आता है, इकोनॉमी आता है, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड रिलीजन. ये तमाम पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये मिलके एज अ होल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. तो होलिज्म का मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स. और यहाँ पे कौन से पार्ट्स की बात हो रही है? सोसाइटी के पार्ट्स की बात हो रही है, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड रिलीजन. उसके बाद दूसरा आता है फंक्शन. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का दूसरा की प्रिंसिपल है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं, जो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं सोसाइटी के, ये तमाम मिलके फंक्शंस क्रिएट करते हैं. सोसाइटी के तमाम पार्ट्स मिलकर पार्ट्स आर परफॉर्मिंग फंक्शंस. जैसे फैमिली है तो फैमिली के डिफरेंट फंक्शंस हैं. जैसे फैमिली में मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फैमिली आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा कर सकें. फैमिली में रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के बाद जाहिर है सोसाइटी को इंडिविजुअल मेंबर्स मिलते हैं. फैमिली में सोशलाइजेशन होती है, यानी बच्चों की तरबियत होती है. वो बच्चे जिनको अच्छी फैमिलीज मिली हैं, जो अच्छी फैमिलीज में तरबियत पाते हैं, यकीनन उनमें नज़र आता है. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर कोई बच्चा यतीम है, यतीम खाने में पल भर रहा है, तो उसकी तरबियत में जाहिर है कुछ डिफरेंस होगा. सो फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं. इसी तरह से एजुकेशन की बात करें, तालीमी इदारा ना हो तो जाहिर है किसी भी चीज़ का क्वालिटी होना पॉसिबल ही नहीं है. तालीम से ही शऊर आता है, तालीम से ही मयार आता है. इसी तरह बाकी इदारे, तो हर इदारा, हर इंटरकनेक्टेड पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आता है इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबिलिटी. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का तीसरा की प्रिंसिपल है दैट जब ये तमाम पार्ट्स मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, व्हेन ऑल दी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स परफॉर्म द फंक्शन, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर आता है. सोसाइटी में स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ऑर्डर आने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं वो सब मिलके अपना फंक्शन परफॉर्म करें. और अगर एक भी डिसफंक्शन करेगा तो पूरी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी. मिसाल के तौर पर अगर आपका तालीमी इदारा अच्छे से काम ना करे तो लोगों की तरबियत और अवेयरनेस नहीं हो सकती. अगर फैमिली में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए तो बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो सकेगी और बाकी प्रॉब्लम्स भी आएंगे. तो पांचों में से अगर कोई भी इदारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिसफंक्शन करता है, तो उसकी वजह से माशरे में डिसऑर्गेनाइजेशन आती है, विच मीन्स दैट ऑल दी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर आ सके. और आखिरी की प्रिंसिपल है कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब होता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं वो तमाम एक पेज पर होते हैं, एक पॉइंट पर होते हैं कि कौन कौन से कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, रूल ऑफ बिहेवियर एंड नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी माशरे में हर जगह एक ही कंसेंसस है कि जब आप किसी से मिलें तो आप सलाम करते हैं. और जाहिर है आप जब किसी से मिलते हैं या किसी बड़े से मिलते हैं और आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, या आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अप्रूव क्राइटेरिया ये है, कंसेंसस ये है कि जब आपने मिलना है किसी से तो आपने सलाम करना है. इसके अलावा जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आप चप्पल उतार के जाते हैं. एक नॉर्म है जिसपे अग्रीड अपॉन बिहेवियर है, सब अग्री करते हैं माशरे में.
तो कंसेंसस का मतलब होता है कि मजीद स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या किया जाए, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो सबके लिए सेम हो, सब उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो। तो ये 4 की प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बेस हैं, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स आर परफॉर्मिंग फंक्शंस टू क्रिएट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर एंड देयर इज अ कंसेंसस बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी अबाउट द नॉर्म्स एंड द रूल्स ऑफ बिहेवियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। इस तरह की मजीद सोशियोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन दैट एंड क्रिएट अ वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।